एक बहुत ही सुंदर और शांत सा गांव हुआ करता था। उस गांव में रहता है आर्यन नाम का एक लड़का। अरे आर्यन बेटा आ गए। चलो खाना खा लो। माँ, मैं आज मामा जी के घर जाऊंगा, उनसे मिल। पर बेटा तू जानता है ना, अभी घर में कोई नहीं है और मैं जा नहीं सकती। कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद हम दोनों साथ मिलकर चलेंगे तेरे मामा से मिलन। पर माँ, मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे मामा जी से मिलना है। बहुत दिन हो गए मामा जी से मिले। आर्यन की बातें सुनकर वो सोची, मन में ही बोलती है, अब आर्यन थोड़ा बड़ा हो गया, 18 साल का। अब इसको अकेले बाहर जाने देना चाहिए। वो अपने मामा के घर के लिए निकल जाता है। आर्यन पहली बार अपने घर से अकेले कहीं पर जा रहा था। उसको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, पर वो बहुत खुश भी था। देखते ही देखते अंधेरा हो गया और उसको लगाने लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा, पर पीछे कोई नहीं था। वो अपने रास्ते चलता रहा। थोड़ी दूर जाते ही उसने देखा एक बुजुर्ग उसके साथ साथ चल रहा था। तब आर्यन ने पूछा, दादाजी, आप भी मेरे मामा के घर की तरफ जा रहे हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चलते रहे। आर्यन को थोड़ा अजीब लगा, पर वो भी अपने रास्ते चलता रहा। थोड़ी देर बाद आर्यन को महसूस हुआ कि जो दादाजी उसके पीछे चल रहे थे, अब चलने की आवाज नहीं आ रही। आर्यन ने पीछे मुड़ के देखा, पर पीछे कोई भी नहीं था। वो थोड़ा डर गया, पर खुद को समझने के लिए उसने मन ही मन में बोला, शायद दादाजी दूसरे रास्ते से चले गए। थोड़ी ही दूर जाने पर उसके मामा का घर आ गया। दरवाजे पर दस्तक टी। मामा जी ने गेट खोला और बोले, क्या आर्यन बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आए? सब छोड़ो, आओ, तुम पहले अंदर आओ। इतनी रात में अपने गांव के कच्चे रास्ते से? अरे बेटा, वह रास्ता बहुत ही खतरनाक है, तुमको वहां से नहीं आना चाहिए था। आप टेंशन मत लो मामा जी, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। उसके मामा जी ने उसको खाना दिया और बातें करने लगे। भाई रुको, गाड़ी रोको, सुनो तो सही भाई। सुनो जी आर्यन, और उसकी मम्मी को फोन करके मामा जी के घर तुरंत आने बोल दीजिए, जब तक हमें गाड़ी ही नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद ही उसके काका काकी का कॉल आया। वो बोले, आर्यन बेटा, कहाँ हो तुम? आर्यन ने बोला, मैं तो अभी मामा जी के घर आया था, मैं अभी उनके साथ ही बैठा हूँ, वो मेरे सामने बैठे हैं। ये बात सुनकर आर्यन के काका काकी बहुत डर गए और बताया, पर आर्यन बेटा, तुम्हारे नाना जी तो आज ही सुबह मर चुके हैं, उन्हें एक जहरीला सांप ने काट लिया था। यही बताने के लिए तो मैं तुम्हें कॉल कर रहा था कि मामा जी के पास तुरंत जाना पड़ेगा। तुम अभी किसके साथ बैठे हो? या बहुत ज्यादा डर गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आर्यन ने बड़े ही शांति से मामा जी से कहा, मामा जी, मैं अभी बाहर से आता हूं। मामा जी ने कुछ नहीं कहा और वह घर से बाहर निकल गया। वो बाहर जा ही रहा था, तभी पीछे से एक आवाज सुनाई दी, आर्यन बेटा, अपने मामा जी को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? आर्यन ने पीछे मुड़ के देखा। अब मामा जी का चेहरा बहुत ही डरावना हो गया था। उनका सब नीला हो चुके था। वो बहुत डरावने दिख रहे थे। आर्यन डर के बहुत तेजी से भागा। उसने एक पल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी पूरी जान से भागा। थोड़ी दूर जाते ही देखा उसके काका काकी आ रहे हैं। काका काकी के पास पहुंचने के बाद उनको सब कुछ बताया। वो बहुत ही डरा हुआ था।
उसके काका काकी उसको घर ले आए और उसके माँ को सब कुछ बताया। आर्यन बहुत ही घबराया हुआ था। वह मन ही मन सोच रहा था आज का दिन उसके लिए आखिरी दिन